बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मसालेदार और चटपटी सी कीमे की टिक्कियाँ बन रही हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार होती हैं और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बहुत जूसी बनी है। आप इनको बनाकर एक साथ फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब कुछ समझ ना आ रही हो तो फटाफट से निकाल के इनको बना सकते हैं, या कभी कोई मेहमान आ जाए तो आप तब भी फटाफट निकालें और बना लें इनको। आप इनको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें। आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी चटपटी सी कीमे की टिक्कियाँ बहुत पसंद आने वाली हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी सी कीमे की टिक्कियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले कीमा ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है और बिल्कुल ये बारीक कीमा है। आप चाहें तो मटन का भी कीमा ले सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए इस तरह से। तो आइए अब हम टिक्कियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया और इसके अंदर हम पहले इसका मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हरा धनिया ले लिया थोड़ा सा, और प्याज ले ली थी मैंने एक बड़े साइज़ की, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा जितनी आप तीखा पसंद करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक ले लिया। मेरे पास यहाँ पर कुटी हुई अदरक पड़ी हुई थी, फ्रीज़ की हुई, मैं वो डाल रही हूँ, आप फ्रेश डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 खाने का चम्मच पीसी हुई अदरक ली है। अब कुछ हम पाउडर मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया धनिया पाउडर। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से पीस लूँगी। ये देखिए, सारे मसाले को मैंने बहुत अच्छे से एक दफ़ा चला लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हो गया मसाला। बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया, बस हल्का सा दरदरा इसको रखना है। उसके बाद जो हमारा कीमा था वो सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो सारा कीमा मैंने डाल दिया चॉपर के अंदर। अब मसाले के साथ हम कीमे को भी एक बार पीस लेते हैं। तो कीमे को भी मैंने मसाले के साथ अच्छे से पीस लिया। अब दोबारा से मैं एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। अब आप अपने हिसाब से जितनी छोटी बड़ी आपने टिक्की तैयार करनी है उस हिसाब से टिक्की बना लें इसकी। तो मैं दरमियाने साइज़ की ये टिक्की तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। तो इसको बना के मैं एक ट्रे में रख दूँगी और बाकी की टिक्कियों को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो सारी टिक्कियों को मैंने रेडी कर लिया। अब इस टाइम पे आकर इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इनको फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे से सेट हो जाएँ तो इनको निकाल के एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दें और ज़रूरत के तहत निकालें और बना लें। बहुत आसान हो जाता है इस तरह से। जब भी ज़रूरत पेश आए, अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर अब मैं डालूँगी टमाटर और प्याज। मैंने यहाँ पर एक दरमियाना प्याज ले लिया था जिसको बारीक काट लिया, और यहाँ पर 2 दरमियाने मैंने टमाटर भी लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया। दोनों चीज़ों को डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास डाल दूँगी पानी। पानी डालने के बाद इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम में पकाऊँगी ताकि प्याज टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इनको पका लिया था। तो ये देखिए, प्याज भी गल गए हैं हमारे, नरम हो गए, और टमाटर भी हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टिक्कियाँ अपनी डाल दूँगी जो अभी हमने बनाई हैं। तो एक एक करके मैंने सारी टिक्कियों को इसमें शामिल कर दिया कढ़ाई के अंदर। सारी टिक्कियों को मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। अच्छा, ऑयल आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप ऑयल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इन टिक्कियों में ऑयल ज़रा ज़्यादा ही डलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर डाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी को। अब ये देखिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं टिक्कियों को पकते हुए लो फ्लेम में। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक जो टिक्कियाँ हैं वो गल चुकी हैं, और मसाला आप देखिए कितना अच्छा सा इसका तैयार हो रहा है। बहुत ही ये चटपटी और मसालेदार सी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी।
अच्छा, अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम में हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो हमने ड्राई करना है। तो आप देख रहे हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, ऑयल जो है वो निकल आया किनारों में। तो अब इस टाइम पे आकर आप थोड़ा सा ऑयल निकाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो, वरना इन टिक्कियों में जो है वो ऑयल ज़्यादा ही डलता है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी कटा हुआ, इनको भी मिक्स कर लूँगी। और ये लीजिए, ज़बरदस्त ये हमारे मसालेदार कीमे की टिक्कियाँ बन के रेडी हैं। तो आइए अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी मसालेदार सी कीमे की टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। और आपने देखा कि कितनी ये झटपट से बन गई हैं और कितनी ये टेस्टी बनी हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाफट से निकाल के इनको बना सकते हैं। आप इनको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।